सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु गुरु गुर कर मन मोरे, गुरु बिना मैं नाही हो रे। गुर की प्रीत रहो दिन रात, जाकी कोई न मिटै दात। तू मेरो मेरे पर्वत स्वामी, ओट गई मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लेनी हर मेरी। डंडौत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सन्मानयोग गुरु रूप, गुरु प्यारी, गुरु सवारी साध संगत जीओ। बड़े ही वडभागी हाँ जो कि धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जियां दी हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठ के अपने जीवन दियां घड़ियां नूं सफलियां कर रहे हाँ। नौवें पातशाह धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज अते पंचम पातशाह धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, तिन्हां दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित जो कि 21 तरीक तो रात्रि दे लड़ीवार निरंतर दीवान सज रहे हैं। आप जी लड़ीवार दीवाना दे विच बैठ के हाजरियां भर रहे हो। राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान, चावरे शतर तख्त दे मालिक धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठने का सुभाग समा प्राप्त होया है। भगत कबीर जियां का वचन है, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद। भगत जी कहन लगे कबीर एक घड़ी तकरीबन 24 मिनटां की बनती है। एक घड़ी आधी घड़ी कहते हैं, फिर एक घड़ी दे विचों अद्धियां कर लो सी, लगभग 12 मिनट। आधी हूं ते आद कहते हैं उहदे विचों फिर अद्धी कर लो। 12 मिनटां की माफ करे 24 मिनटां की घड़ी सी, अद्धी कीती 12 मिनट बने, 12 तो फिर अद्धी कीती 6 मिनट बने, जिसनों होर अद्धियां कर लीए तकरीबन 3 मिनट। पर मालक जी कहन लगे 24 मिनटां की घड़ी दे विचों चौथा हिस्सा भी जे तू किते लगभग 6 मिनट परमात्मा की सिफत सलाह दे विच जुड़ जावे, भगतन सिर ते गोस दे जो कीनो सो लाभ। भगत जिन्हां दी संगत दे विच बैठ के
भगत जिन्हां दे प्यारियां दे विच बैठ के सच्चे प्रीतम दे सच्चे प्रभु दे गुण गावे, तेरा जीवन सफलिया हो सकता है। आओ सावधान एकाग्र चित होने सतगुरु जी सानू समर्था बख्शे। कथा विचार आरंभ करने तो पहला साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शी हुई फतेह बुलाओ जी। कोई भी रसना वांझी ना रवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुमुख धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का प्रकाश दल पंजनपुर सूरमा वड जोधा बहु परोपकारी के ग्रह विखे होता है। भाव छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी के ग्रह विखे। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी के 5 सपुत्र सन ते 1 सपुत्री सी। पहले का नाम बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अटल राय जी, बाबा सूरजमल जी, अणी राय जी ते 5वें पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज अते सपुत्री बीबी बीरो जी। धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का प्रकाश गुरु के महल श्री अमृतसर साहिब विखे माता नानकी जी की कुखों 1621 ईस्वी दे विच हुंदा है। धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का प्रकाश होया। इतिहासकारों ने जिक्र किया है कि छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अमृत वेले आसा दी वार के दीवान की समाप्ति तो उपरंत गुरु के सिखा ने जाके महाराज नूं दस्या कि महाराज जी आप जियां दे ग्रह विखे लाल का जन्म होया है। महाराज ने आसा दी वार के भोग तो उपरंत कड़ा प्रसादी देन लई अते अपने रैश वाल रवाना हो गए। जो सतगुरु जी ग्रह विखे पहुंचे तो हर एक इतिहासकार ने जिक्र किया है कि धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने दर्शन करते सारे ही धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने शीश नवा के नमस्कार किया। भाई गुरदास जी, भाई जेठा जी, भाई पैड़ा जी सतगुरु जी नाल जिन्ने भी सिख सन उन्होंने सतगुरु जी को बेनती की कि सतगुरु जी आप जी ने पहले भी 4 सपुत्र हैं, पहला तो तुसीं कभी भी नमस्कार नहीं की। मालिक ने बड़ा प्यारा वचन कहा कि ये गुरु नानक साहब की गद्दी का वारस आया है, क्योंकि साहिब मेरा अंतरजामी जान। मालिक जिहड़ा है वो घट घट दे दिलों दियां जानने वाला है। जो सारे गुरसिखा ने गल ये सुनी तो सारे ने कहा भी सत वचन ते गुरुमुख को याद रखा जे सिख वही है जिहड़ा अपने गुरु ते निष्ठा रखता है, जिहड़ा अपने गुरु ते भरोसा रखता है, जिहड़ा अपने गुरु ते विश्वास रखता है, जिहड़ा अपने गुरु ते अकीदा रखता है। जो गुरु कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। जिहड़ा गुरु कह देवे उसनू चुप करके मन लेना, इहदे विच ही सिखां दी पढ़ाई है। दिन बीतते गए, धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जिवें जिवें बड़े होते गए, तकरीबन
5 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। मैं बेनती करता जावा इत्थे बहुत इतिहासकारों ने जो सतगुरु जियां का पहला नाम गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने रखा सी वो त्याग मल रखा सी। ये आपां अगे जाके जिक्र करांगे कि सतगुरु जियां का तेग बहादुर नाम तेग बहादुर किवें पिया। महाराज ने नाम रखता जी त्याग मल, हर एक चीज को त्यागण वाला, तपस्वी, नाम सिमरन का अभ्यासी, सतगुरु जी के चरणों के नाल जुड़न वाला, सतगुरु जी को प्यार करने वाला, दुख सुख तो उच्चा उठ के रब की भक्ति करने वाला, चंगे मंदे तो उठ के रब की भक्ति करने वाला, निंदिया तो उठ के रब की भक्ति करने वाला, चुगलियां तो उठ के रब की भक्ति करने वाला। ते महाराज जियां दा असी हुक्म पढ़ते हैं, सतगुरु ने कहा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सुने अर पहनी जाके कंचन माटी माने। मैं इत्थे भी जिक्र करा धन गुरु तेग बहादुर महाराज अपने साथियों के नाल, दोस्तों मित्रों के नाल जिन्हां को खेडदे ने उन्हां को उस तो ज्यादा मैं कहां कि वो परमात्मा के विच भी लवलीन रहंदे ने। ते सतगुरु जी ने पहला ही दस्सिया है, भगत नामदेव जी ने नामा कह कर लोचना मुक्ते राम संभाल, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। कोई मेरी गल नाल सहमत होवे या ना होवे, पर बहुतात इतिहासकार ने धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का समाधि लाण के विच जिक्र किया है। सतगुरु जी ने परमात्मा का ध्यान करया, पर उत्थे ही भगत नामदेव जी कर हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। निरे सतगुरु जी गुरु तेग बहादुर महाराज घोर दे विच वड़ के नहीं बैठे रहे, प्रचार फेरियां कीतियां ने बहुत बड़ियां बड़ियां। असम तक सतगुरु जी ने जाके प्रचार फेरियां कीतियां, इधर जम्मू तक जाके महाराज ने प्रचार फेरियां की। खैर अपने मित्रों के नाल खेड रहे हैं। हुण दुनिया दे विच संसार दे विच जिहड़े शरीर नूं दुख करके बैठे हैं, दुख मन के बैठे हैं। एक मेरे वर्गा सी जिहड़ा खाण का बहुत शौकीनी सी, वो गुड़ वो मिठे नूं बहुत छकदा सी। ते उसकी माता नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज कोल आई ते कहण लगी कि भगत जी तुसी इन्ना सिमरन करते हो, तुसी इन्ना नाम जपते हो, तुसी थोड़ा खाते हो, थोड़ा ही सौंदे हो, परमात्मा की सिफत सलाह करते हो, कृपा करो, रहमत करो, बख्शिश करो। मेरे पुत के सिर के उत्ते हाथ रख के मेरे पुत नूं एक गल समझा दिओ कि गुड़ थोड़ा खाया कर, गुड़ ज्यादा खाण दे नाल शरीर के उत्ते बीमारियां लगदियां हन, थोड़े निकले हुंदे हन। महाराज ने कहा ठीक है माई, तू अगले हफ्ते आ। सतगुरु जी ने इन्ना कह के ते वो बीबी चली गई। दिन बीते, दिन गुजरे, एक हफ्ता होया ते वो फिर धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के कोल आए ते महाराज ने बड़े प्यार दे नाल उस मित्र की बांह फड़ी, अपने हाथ दे विच हाथ लिया ते कहा हे मित्र जी, हे प्यारे जी, मेरे दोस्त, माई ठीक कहती है, तू गुड़ ना ज्यादा खाया कर। इन्नी गल कह के धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज चुप कर गया। वो माता शंका दे विच आके कहण लगी भी जे तू इन्नी गल कहनी सी तां एक हफ्ते पहला क्यों ना कह दित्ती। गुरु साहब जी का बड़ा प्यारा वचन। महाराज कहण लगे कि माई सच जानी, पहला मैं आप बहुत गुड़ खांदा सी, जदों दा तुसीं मैनूं कहा भी इस नूं समझाओ भी गुड़ ना खाया करे, उस दिन तो लैके
मैं आप ही उस गुण का त्याग कर दिता है, उसनूं घटा दिता है। जिहड़ा मैं आप नहीं कर सकता वो दूजिਆਂ ਨੂੰ मैं किवें कह सकदा। इतों सतगुरु जी एक होर चीज त्याग, यही मालिक ने किया, जो नर दुख मैं दुख नहीं माना, सुख सुनेर पहले जाके कंचन माटी माना। जेड़ा मनुख दुख नूं दुख करके नहीं मनदा, सुख सुनेर पहले जाके सुख नूं सुख करके नहीं मनदा, सोने नूं मिट्टी करके जानदा है। कंचन माने सोना, कहंदे सोने नूं मिट्टी करके मनदा है। फिर हाव दी पंक्तियां ने फिर मालिक जगे कहन लगे, नह निंदिया न उस्तत जाके लोक मोह अभिमाना। कहंदे जेड़ा प्राणी निंदिया तो ऊपर उठ के, उस्तत तो ऊपर उठ के अपना जीवन सतगुरु जी के चरणों के नाल जोड़ता है। हुण मैनूं माफ करिया जे, मालिक ने तां कहा निंदा फली किसे की नाही, मन मुख मुग्ध करन मुंह काले तिन्हां निंदका, नरके घोर पवन। पर असीं कदी गुरबाणी नूं पढ़न दा वाचन दा यतन नहीं कीता। असीं गुरबाणी नूं सिर्फ मत्था टेक के परिक्रमा करके ते जाण दा यतन कीता है। माफ करिया जे, मत्था टेकना माड़ी गल नहीं। मत्था टेकण दा अर्थ ही यह है कि सतगुरु जी मैं अपनी मत तेरे अगे रख दी है, तुसी जिहड़ी अपनी मत है वो मैनूं देण दी कृपालता करो। असीं वचन पढ़िया नहीं, निंदा पढ़ी किसे की नहीं। जेड़े निंदा करते हैं महाराज जी कहते हैं वो मन मुख हैं। कहते मुंह काले तिन्हां निंदका, कहते वो निंदका दे अक्सर दे विच दुनिया दे विच भी ते रब दे घर दे विच भी मुंह काले हुंदे आ। कहते इत्थों तक गल नहीं, नरके घोर पवन, वो इस दुनिया दे विच भी लोक दे विच भी ते परलोक दे विच भी अपना जीवन है वो नरक बना रहे हैं। महाराज जी कहने लगे तू निंदिया नूं त्याग दे, हुण उस्तत नूं भी त्याग दे। महाराज ने कहा ना जपजी साहब दे विच, चंगा नाम खाए कह जस कीरत जग ले, जे तुसी नदर ना आवे तां वत ना पूछे कह। कहने दुनिया दे उत्ते तू रह के भी अपना चंगा नाम खा लवे, तेरे नाम दा लोक जस गाउंदे होवन, पर याद रखी जे तू सतगुरु जी दी नजर दे विच नहीं आया तो तेरा भी सतगुरु जी की नजर दे विच कौड़ियां दे बराबर भी मुल नहीं। तो बात ना पूछा कि कहते रब दे घर दे विच बात नहीं पूछी जानी। महाराज फिर कहने लगे हर के सोग ते रहे न्यारो, ना ही मान अपमाना। कहते ने अपने जीवन दे विच खुशी नूं भी त्याग दे ते गमी नूं भी त्याग दे। तू एक लेवल ते होके अपना जीवन नूं जी। हर सोग ते रहे न्यारो, ना ही मान अपमाना। कहते ने आशा मनसा सगल त्यागी। कहते अपनी आशा नूं भी त्याग दे ते मनसा नूं भी त्याग दे, तृष्णा नूं भी त्याग दे। आशा मनसा सब त्याग के जग ते रहे निराशा। अगर काम क्रोध जय परसे ना है, फिर तेनों काम भी नहीं व्यापेगा ते क्रोध भी नहीं व्यापेगा। माफ करिया जे, मनुखा ने अपना जीवन काम दे विच ते क्रोध दे विच गलतान कर दिया। महाराज ने ज्यादा ध्यान ही, तुसी गुरबाणी की हर एक पंक्ति पढ़ के देखो, महाराज ने शुरू तो ही कहते काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा डाले। कहते एक काम नूं ते क्रोध नूं, ये जिहड़ा शरीर है ये गल जांदा काम क्रोध दे विच रह के। काम क्रोध और लोभ मोह विंस जाए है मेव। इत्थे भी पहले महाराज ने काम की गल कीती, फिर क्रोध की गल कीती। इस देही अंदर पंज चोर बसे, कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इत्थे भी महाराज ने फिर काम रखा, फिर क्रोध की गल की। काम क्रोध के परसे नाल ते घट ब्रह्म निवास। कहते गुर कृपा जे नरको कीनी ते ए युक्त पछानी।
जे तेरे ते गुरु की कृपा हो गई, तेरे ते गुरु की नजर हो गई ते ये जुगत पछाणी, जे तू जुगत नूं पछाण लिया। मालक जी कहण लगे नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। फिर कहणगे राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछाणी। फिर कबीर दे विच ते राम दे विच कोई भेद नहीं रह जाना। फिर मनुख दे विच ते रब दे विच कोई भेद रह ही नहीं जाना। ये धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने पहले आप त्यागना किया है, फिर इस शब्द का उच्चारण किया है। मालक जी 5 साल के हुए हैं, इतिहास के बहुत जिक्र किया इसका कि बाबा गुरदित्ता जी का ब्याह सी ते बाबा गुरदित्ता जी की अब सवेरे बरात तैयार हुई है ते माता जी ने बड़े प्यार के नाल सोहने वस्त्र, सोहने पैरों के विच जोड़ा पवाया, कंगण पवाए ने, क्योंकि मावां का प्यार होंदा है अपने पुत नूं धी नूं सोहना बना के रखना। आप भावें माता के कपड़े गंदे होवन पर वो चाहती है कि मेरा पुत सोहना हो, वो चाहती है कि मेरी धी सोहनी लगे। ये मामा का प्यार होता है। ते अज माता जी ने भी गुरु साहब जी को तैयार किया, सोहने वस्त्र पाए, सोहना जोड़ा पाया, कंगण पाए ते सतगुरु जी तैयार होके बाहर वाल चले गए। जो बाहर वाल गए तो उत्थे एक बच्चा बिना वस्त्र तो खड़ा है, बिना कपड़ियों तो खड़ा है ते बिना जोड़े तो खड़ा है। ते धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज वो वस्त्र भी अपने दे आए ते जोड़ा भी दे आए। ये मेरे सतगुरु जी की वडियाई है। मैं ये भी बेनती करता जावां, असी गुरु तेग बहादुर महाराज नूं एक हिंद की चादर कह के प्रचारिया है। असी सतगुरु जी की वडियाई लोगों तक बयान नहीं कर सके कि सतगुरु जी के परोपकार की सन। सतगुरु जी के 57 श्लोक ते 59 शब्द हैं। जो असी भोग पाते हाँ तो जोड़े लास्ट के श्लोक हैं वो धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के हैं। खैर वो वस्त्र उस बच्चे को दे आए तो जब माता जी ने देखा कि लाल जी तुम्हारे वस्त्र कितने हैं, तो गुरु साहब ने बड़ा सोहना जवाब दिता कि माता जी वो किसी लोड़वंद को मैं दे आया हाँ, तुसी तो मैनू होर लाई देने हैं, सतगुरु जी कृपा करनगे। तो इन्नी गल सुन के माता जी का भी जो सुभाव से वो चेंज हो गया। तो माता जी ने कहा कोई गल नहीं। तो इन्ने चिर नूं छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज आ गए। गुरु साहब ने भी आके हर इतिहास का जिक्र किया है कि नानकी जी ये अज जो वस्त्र दे के आया है, इसका शरीर ढक के आया है। एक दिन ऐसा दिन आवेगा, ऐसा समा आवेगा, ये पूरे मनुखा के शरीर को ढकना करेगा। सतगुरु जी ने ढकिया दिन बतीत होते गए। सतगुरु जी 15 साल की आयु के हुए। 15 साल की उम्र के हुए तो करतारपुर की जंग लग गई। हुण गल याद रखे गुरुमुखो, धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का तेग बहादुर का खिताब, तेग बहादुर का नाम किथे पिया। वैसे तेग बहादुर ये फारसी का शब्द है, फारसी का शब्द है। तेग का अर्थ होता है खड़क, कृपान, ते बहादुर का अर्थ होता है सूरमा, बली, योद्धा। करतारपुर की जंग लगी, इतने पैंदे खां
ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਾ ਬੇਦਰੰਗ ਆਮਦਮ ਮਇਆ ਤੇਕੋ ਤੀਰੋ ਤੁਪੰਗ ਆਮਦਮ ਬਾਲਾ ਚਾਰ ਕੀ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੀ, ਚੂੰ ਕਰ ਆਸਾ ਮਿਲਦੇ ਦਰ ਗੁਜਸ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੋਦਨ ਪਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਥਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾਏ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਜੜ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਦੀ ਵੇਖੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਗ ਮਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਗ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗ ਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਗਰਦਨਾਂ ਕਲਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਨਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਪਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਣੀ, ਵੇਖ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੈਣੀਆਂ 2 ਤੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਖੋਈਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਆਪੇ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ